आहे तात दारुण हठ ठानी, असमझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छा, आहे तात दारुण हठ ठानी, किसने विरोध किया? किसने ऐसा कहा? सीता ने कहा? भाई आपने कहा, तो चलो हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा किए दे रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा कहा गया कि आहे तात दारुण हठ ठानी, तो क्या ये धनुष टूटने का विरोध किया गया है? क्या इस बात का विरोध किया गया है कि धनुष ना तोड़वाया जाए? जो अगर ऐसा कहा गया कि आहे तात दारुण हठ ठानी, इस बात का विरोध नहीं किया गया कि धनुष ना तोड़वाया जाए, जबकि समर्थन किया गया कि धनुष को तोड़वाया जाए। अब मैं वहीं से दे रहा हूं, अगर विरोध ये होता कि धनुष क्यों तोड़वाया जा रहा है, तो फिर प्रमाण ये ना मिलता। सीता कहती है कि बार बार बिनती सुन मोरी, अकरहु चाप गरुता अति थोरी। क्यों ये जो विनती की जा रही है, ये क्यों विनती में ये कहा जा रहा है, ये जो चाप की गरुता है ना, ये थोड़ी हो जाए। और जब चाप की गरुता थोड़ी हो जाएगी, तोड़ने वाला आएगा और बड़ी सहजता से वो तोड़ देगा, और जब बड़ी सहजता से वो तोड़ देगा तो वो तोड़ने वाला मुझको प्राप्त हो जाएगा। अगर विरोध होता तो ये क्यों कीर्ति की जाती? अगर विरोध होता तो ये प्रार्थना क्यों की जाती? पहली बात तो आपको ये विचार करना चाहिए। हमको लगता है कि आप विचार नहीं करते हैं, आप केवल प्रयोग करते हैं। इसलिए महाराज, जो भी प्रयोग किया जाए वो बहुत ठीक किया जाए। धनुष का टूटना अनुचित बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने एक आरोप लगा दिया है। आपने आरोप क्या लगाया है? आपने कहा है कि बोलत तो ही ना संभाल, तुम संभाल करके नहीं बोलते हो। तो क्या लक्ष्मण संभाल करके नहीं बोलता? आप लोग भी विचार करें, क्या लक्ष्मण संभाल करके नहीं बोलता? लक्ष्मण संभाल करके बोलता है। और लक्ष्मण ने अगर कुछ कहा है आपको तो अनुचित नहीं कहा। लक्ष्मण ने आपको यही तो कहा है कि बहुधन भी तोरे लरिकाई अकबहुना असरिश कीन गोसाई। मैंने आपको गोसाई जैसे शब्दों से संबोधित किया है। अब वो नाम पृथ्वी का साई माने स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी होता है उनको कहते हैं गोसाई। वो नाम गौ का साई माने रक्षा, रक्षक, रक्षा करने वाला, उनको कहते हैं गोसाई। मैं आपको अगर गोसाई कहता हूं तो क्या मैं संभाल करके नहीं बोलता? आप विचार करिए। पाठशाला में कोई छात्र आचार्य को आचार्य कहे, कहो आचार्य जी, तो बताओ अगर ऐसे आचार्य जी हो तो कहो, ये कहने लगे कि चुप, तुम संभाल के नहीं बोलते हो। तब बताओ इसमें दोष छात्र का है कि आचार्य जी का है? हो किसका है? आचार्य जी का है। तब इसमें दोष लक्ष्मण का है कि इनका है? इनका है। और ये करे कि बोलत तो ही ना संभाल, इसलिए आपका जो ये आरोप है ये भी ठीक नहीं है। लक्ष्मण जो भी बोलता है वो संभाल करके बोलता है, अच्छा बोलता है, सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है, समाज के लिए कल्याणकारी बोलता है, समाज के लिए कल्याणकारी बोलता है। और समाज के लिए इसलिए कल्याणकारी बोलता है कि जो धनुष टूटा है ये भी कहीं ना कहीं समाज के कल्याण की बात। धनुष का टूटना अनुचित नहीं है। अब फिर भी आपके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि बोलत तो ही ना संभाल। तो लक्ष्मण तो बहुत संभाल करके बोलता है, पर जरा इनकी ओर देखो। आप लोग भी ये उपदेश कर रहे हैं, करे कि लक्ष्मण तुम संभाल करके नहीं बोलते हो। तो मैंने तो इनको गोसाई कहा, ठीक है ना। अब ये कितना अच्छा बोलते हैं, कितना संभाल करके बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब आप लोग ही निर्णय कर लेना कि लक्ष्मण का बोलना अच्छा है कि इनका बोलना अच्छा है। अब इनकी हम खोल रहे हैं। अब आप लोग कहो तो थोड़ी खोले, आप लोग कहो तो पूरी खोले। अच्छा, पूरी खोल देंगे तो कहो जलपान में भी समस्या हो जाए। हाँ, कौन जा रहे हैं? बोले परशुराम जी महाराज जा रहे हैं। बोले कुछ जलपान? बोले बिल्कुल नहीं जलपान। तो पूरी खोलेंगे तो जल भी दुर्लभ हो जाएगा।
इसलिए महाराज थोड़ी ही खुलवाओ। और थोड़ी हम ये खोल रहे हैं कि लक्ष्मण का बोलना ठीक है पर आपका बोलना ठीक इसलिए नहीं है कि प्रमाण मिलता है कि जब आप बोलते हैं तो आप कैसा बोलते हैं, तो अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। अच्छा, कठोरा माने अच्छा होता है? आप लोग ध्यान दें, कोई कठोर बोले तो क्या कठोर बोलना अच्छा होता है? नहीं होता ना। अच्छा, गोसाई कोई कहे तो वो अच्छा होता है, और लक्ष्मण गोसाई कह रहा है। अब आप कठोर बोल रहे हो तो ईमानदारी से जरा निर्णय करो कि लक्ष्मण का बोलना ठीक है कि इनका बोलना ठीक है। तो लक्ष्मण का बोलना ठीक है, इसलिए जो भी बोला जाए वो बहुत सोच समझ करके बोला जाए, विचार करके बोला जाए, प्रिय बोला जाए, समाज के लिए कल्याणकारी बोला जाए, यथार्थ बोला जाए। और ना बोलते बने तो मौन खड़े रहो, क्या समस्या है? वाह, क्या बात है। मौन खड़े रहो। और नहीं, ऐसा भी नहीं होता तो एक काम और करो, जब हम कहें कि बोलो तब बोलो, और जब हम कहें कि चुप, वाह, जब कहें कि बोलो अच्छा तब बोलो। अब बोलो। मधुरिमा अगर कंठ में न होती तो ये शब्द विस्पान बन गया होता। अच्छा, आपके और वेदना इस हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। ये अगर प्रेम को तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। लक्ष्मण ने कई बातें रखी, माने यात्रा इतनी करते हैं ये कि विस्मृत हो जाए, लेकिन उन संतों में नहीं है। हम किसी का उधार रखते नहीं। पहली बात, जहां से चले हो वहीं से ले लो। लक्ष्मण कहता है महाराज हम बहुत प्रिय बोलते हैं, और ये समाज की ओर इंगित करता है लक्ष्मण बहुत अच्छा बोलता है। ये तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी मिठाई हम ही जानते हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परस धर ही। अपमाने माने क्या होता है भाई? अपमाने माने क्या होता है भाई? या तो तुम विद्यालय के पिछवाड़े पढ़ते रहे हो, राम पढ़ा है, और लेकिन तुम जैसे ही आचार्य मारते थे विद्यालय के पिछवाड़े भाग जाते थे। तुम भाई पढ़े लिखे तो हाउ नहीं। और कहता है बड़ा कठोर बोलते हो। वचन कठोरा। हम यदि कठोर भी बोले तो वो भी अमृत है राजकुमार, अमृत। अमृत ये कठोर बोले, हाँ अमृत है ये। और क्या है अमृत? इस वाणी को सुनो, अब पाए छुओ भाग जाओ। अच्छा, ये देखो अमृत इसलिए है, मैं बता रहा हूं। अच्छा, कि अमृत क्यों है। एक व्यक्ति से पूछा गया, देखिए आपके ये अधीन है भला, हाँ ये पीछे पीछे ये कहा गया कि अमृत मिलता कहां है। तो आचार्यों ने बताया कि जब समुद्र का मंथन हुआ उससे अमृत तत्व का वर्चस्व हुआ, अमृत निकला। तो एक संत ने उसका खंडन कर दिया, बोले ना चंद्रमा पर अमृत है। पुनः एक संत ने कहा चंद्रमा पर वो तो कलंकी है, उस पर अमृत कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति ने कहा कि नारी के नेत्रों में अमृत तत्व का वास है। तो एक संत ने उसका भी खंडन कर दिया और कहा गया ओम ये सिंधु पे बतावे और को चंद्र पे बतावे, को नारी पे बतावे, को सुरपति राजधानी में। तो एक संत ने कहा कि सिंधु पे जो हो तो
तो जलहू न खारो होत, और चंद्र पे जो हो तो न कलंक की निशानी में, और नारी पे जो हो तो पति हूं न मृतक होत, ओ इंद्र पे जो हो तो न छुपत जाए पानी में। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी और मानस सरोवर में कमल तंतु में छिपना पड़ा उसको। अरे नर ज्ञानी तनक तो विचार करो, अमृत है तो केवल इन संतों की। इसीलिए मैंने कहा, अब तुमने एक बात रखी, ये धनुष तोड़ करके बड़ा अच्छा कार्य हुआ तुम्हारी दृष्टि में, लेकिन हमारी दृष्टि में नहीं है। हमारी दृष्टि में ये कार्य अच्छा नहीं। अच्छा, तुमने एक अर्धाली दिया, बोले महाराज इसलिए अच्छा है, यहां पर सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य हमारे आने से पहले का था। जो तुम बता रहे हो, हमारे आने पर ये कार्य नहीं हुए। और जो तुमने कहा, एक बात बड़ी अच्छी रखी तुमने। तुम कहते हो ये जनक ने ऐसा कार्य किया। मैं कहता हूं कोई भी दूसरे के चरण चिन्हों पर चल करके, अरे अपने आप में सुदृढ़ बनो, सुस्पष्ट बनो। दूसरे के गीत गा करके, दूसरे की कहानी पढ़ करके व्यक्ति अपने आप को महान नहीं बना सकता। अमुक बहुत बड़ा महान है, अमुक ब्राह्मणों का सेवक है, लेकिन तुम कैसे हो, अपने आप को देखो। पुनः मैं एक सूत्र दे रहा हूं तुम्हें, न्यायो ही दंडः कृतकिल विशेषमिम स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतो नाम पितुल्य दृष्टे धृक्षे दमम फलमेवानुशंसन अनुग्रहोयम भवतः कृतो न दंडः शतांते खलु कलमखापः यद्वंद शूकत्वमुष्य देहिनः क्रोधो पिते नुग्रह एव सम्मतः। तुम कहते क्रोध मत करो, तो क्रोध ये सर्वथा त्याज्य है क्या? मैंने यही बात रखी थी कि क्रोध से अलग कौन है। क्या तूने क्रोध नहीं किया? हमने क्रोध किया, हम कठोर बोलते हैं, और ये कार्य जो हुआ है आप समझना। जनक कह रहा है कि कहू कह यह लाभ न भावा, ओ काहू न शंकरो चापो। ये लाभ के लिए कार्य हुआ है, भला ये निज हित के लिए कार्य हुआ है, इसमें निज हित परहित बता रहा है। काहू यह लाभ, अपने लाभ के लिए कहो संसार में आगी लाग जाए। कैसा बात बनाता है, उस समाज को ऐसे ऐसे करता है। क्यों भाई? अब लाभ कैसा? 3 प्रकार के लाभ मिलेंगे, लेकिन वो 3 लाभ कैसे मिलेंगे? कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी, ओ कीरति अति कमनीय। माने 3 लाभ जनक ने बताया। उस लाभ के लिए अब संसार में चाहे आगी लाग जाए, चाहे सब नाश हो जाए, लेकिन इनको लाभ प्राप्त होना चाहिए। ऐसे हैं ये, अपने किए पर खुद सदा मन खेद करते हैं। उनकी प्रशंसा मिल यहां पुराण और वेद करते हैं, पर छुपे रुस्तम कुछ यहां पर ऐसे लोग रहते हैं, वो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद कर। ऐसे हो तुम। अरे कम से कम प्रणाम करने आए थे,
और ये विचार करते कि अगर परशुराम जी ने क्रोध किया है तो उसका कोई कारण होगा, क्यों क्रोध कर रहे हैं। और आप इतने कुलीन वंश का वंशधर इस प्रकार की, और यहां कह रहा है कि बहुत अच्छी वाणी बोलते हैं, वो तुम्हारी वाणी हम ही जानते हैं। गोसाई, और गोसाई नहीं कहेगा, क्या कहेगा तू, गोसाई। और पहले बोले परशुधर ही, अपमाने माने क्या होता है, क्या सम्मान होता है। अच्छी मिठाई खिला रहे हो तुम हमको, और समाज को बता रहा है कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं। बोलो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अच्छा, ये जो बात का प्रयोग इन्होंने किया, क्यों किया इन्होंने क्यों किया, क्या मानक बुला करके किया, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। इनके मुख से एक शब्द निकल गया है, तुमने हमको प्रणाम किया, तो कहने का अभिप्राय इनका ये हो गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब संकेत हमारी ओर है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अच्छा, इनके कहने का अभिप्राय ये है कि हमने तुमको आशीर्वाद दिया, अब हमारा ही आशीर्वाद पाने के बाद अपमान की धरती बनाए हो, हमसे विरोध कर रहे हो। इनके कहने का अभिप्राय ये हुआ। तो आइए जरा मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं। देखिए, इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, ध्यान देना जरा, इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। इन्होंने हमको आशीर्वाद कब दिया, इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कब, जब हमने इनको प्रणाम किया तब इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। ईमानदारी से जरा एक बात का उत्तर करना, कोई किसी को प्रणाम करे, अब कोई किसी को जब प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर क्या होता है, आशीर्वाद, ठीक है ना, आशीर्वाद होता है। तो हमने इनको प्रणाम किया तो इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। अच्छा, तब स्थिति थी प्रणाम करने की, ध्यान देना जरा। तो हमने आपको प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद दिया। अब स्थिति क्या है, परिवर्तन हो गया, ध्यान देना। तो अगर आपने हमको आशीर्वाद दे दिया है तो कोई उपकार नहीं कर दिया, कोई उपकार नहीं कर दिया। हमने प्रणाम किया है तो हमको आपने आशीर्वाद दिया है। अब अगर आप जैसे महापुरुष आशीर्वाद को उपकार से जोड़ करके कहने लगेंगे तो लोग प्रणाम करना बंद कर देंगे। जो बार बार करियो पांव छुओ, पांव छुओ, कुछ लोग होते हैं पांव छुआने के लिए बहुत आगे होते हैं, भैया छुओ। छूने वाला चाहे 2 कदम बढ़े, छूने वाला चाहे 2 कदम बढ़े, पर अगर ऐसे 5 छुआने वाले हो तो 5 कदम बढ़ के कहने लो छुओ भैया, छुआ कहा है पाँवों में, देखो जरा, ये देखो, नहीं नीचे काहे उतरे हम, अब इतना ऊपर चले गए हैं कि अब नीचे हम उतरेंगे। राम कीन आपन जब ही ते तो फिर भयउ भुवन भूषण तब ही ते। हम नीचे नहीं उतरते, अब ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। हाँ, नीचे उतरो आप, धनुष तोड़ने वाले को चाहिए आपको, और जब आपको चाहिए तो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, बीच में रहो, उसको ढूंढो, उसको खोजो। अब आइए जरा उसी बात पर, हमने प्रणाम किया, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत थोड़े लोग हैं तो आप ही लोगों के कारण ये सब हो रहा है, ध्यान देना। हमने इनको प्रणाम किया, इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद अगर इन्होंने दिया है तो आपका कर्म है आशीर्वाद देना, आपका दायित्व बनता है, क्योंकि हमने आपको प्रणाम किया है तो आपका दायित्व बनता है कि हम आशीर्वाद दे। अब अगर आशीर्वाद दे दिया है तो फिर आपको ये ना कहना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उनमें हम नहीं है। ध्यान दे करके सुन लेना हमारी बात, और इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, कोई किसी को प्रणाम करता है
तो आशीर्वाद मिलता है। ध्यान देना, कोई किसी को प्रणाम करता है तब भी आशीर्वाद मिलता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रणाम भी ना किया जाए तब भी आशीर्वाद मिलता है। मिलता नहीं है, मिला मिला। कैसी बात करते हैं आप? आपको तो हमने प्रणाम किया है तब आपने हमको आशीर्वाद दिया है। अरे लक्ष्मण के लिए तो यहां तक प्रमाण है कि लक्ष्मण ने प्रणाम भी नहीं किया और लक्ष्मण को आशीर्वाद मिला। एक का नहीं मिला, बहुतों का मिला, बहुतों का मिला, पूरे समुदाय का मिला। अब कैसे मिला? प्रमाण हमसे मांगो, हम आपको प्रमाण देंगे। हर्षे मुनि सोनी सब बरबानी तो दीन आशीष सब ही सुख मानी। प्रणाम है? नहीं है। क्या है? आशीर्वाद है। प्रणाम नहीं है, अब आशीर्वाद है। अब किसके लिए है? लक्ष्मण के लिए है। अब बताओ, प्रणाम भी नहीं लक्ष्मण करता तब भी लक्ष्मण को आशीर्वाद मिलता है। कहां चक्कर में पड़े हो? तो ये जरूरी नहीं है कि जब प्रणाम किया जाए तभी आशीर्वाद मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पिता होता है, एक पुत्र होता है, और महाराज जब पुत्र के द्वारा कोई अच्छा कार्य कर दिया जाता है समाज का, तो पिता के पास आने के बाद वो पुत्र प्रणाम करे और चाहे ना करे फिर भी पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देने लगता है। तो लक्ष्मण की बात कह रहे हो, कहां चक्कर में पड़े हो? हमसे प्रमाण मांगो, हमसे यात्रा करो। और ज्यादा ये ना कहो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हमको नहीं है, इसलिए ये उपकार ना बताओ। हमने प्रणाम किया है तो आपने हमको आशीर्वाद दिया है। अब लक्ष्मण का बोलना इनको अच्छा नहीं लगा। ध्यान देना जरा, लक्ष्मण का बोलना इनको अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने कहा कि सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परस्त रही अपमाने। क्या लक्ष्मण तुम ठीक कर रहे हो? अच्छा, आइए जरा इस पर भी थोड़ा सा विचार करते हैं। लक्ष्मण क्या कर रहा है? लक्ष्मण क्या कर रहा है? लक्ष्मण मुस्कुरा करके बोलता है। तो अगर लक्ष्मण मुस्कुरा करके बोलता है तो क्या अनुचित है? क्या विचार करिए। लक्ष्मण मुस्कुरा करके ना बोले तो क्या लक्ष्मण रोए? बताइए आप। लक्ष्मण अगर मुस्कुरा करके बोलता है तो कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि मुस्कुरा करके भी बोला जाए तो अनुचित नहीं है। अगर मुस्कुरा करके बोलना अनुचित होता तो फिर दे रहा हूं प्रमाण। केवल प्रमाण मांगो हमसे। अगर मुस्कुरा करके बोलना अनुचित होता तो प्रमाण में ये ना आता कि सुनी बोली मुस्काए भवानी उचित कहो मुनिबर विज्ञानी। किसी ने कहा कि नहीं अनुचित है, इसके बाद किसी ने नहीं कोई आरोप लगाया। अब मुस्कुरा करके बोला जा रहा है, तो जब मुस्कुरा करके बोला जा रहा है अब किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया तो बताइए मुस्कुरा कर बोलना अच्छा है कि अनुचित है? अच्छा है, तो फिर इनको नहीं आपत्ति होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात और ले लो, कोई मुस्कुरा करके बोले तो अनुचित नहीं है, कोई भी हंस करके बोले तो अनुचित नहीं है, और यहां तक कि अगर कोई हंस करके भी बोले तब भी अनुचित नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? बेहस करके भी बोलते हैं तो कौन है बोलने वाले? शंकर बाबा बोले बेहस महेश तब